गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारणों का अध्ययन किया था और आज हम 1857 ईस्वी की क्रांति के परिणामों की चर्चा करेंगे। यद्यपि 1857 की क्रांति असफल रही, परंतु इसके परिणाम अभूतपूर्व और स्थायी सिद्ध हुए। इस क्रांति ने अंग्रेजों की आंखें खोल दी और इन्हें अपनी प्रशासनिक, सैनिक, भारतीय नरेशों के प्रति नीति में परिवर्तन करने के लिए विवश कर दिया। इस क्रांति के जो परिणाम हैं वो इस प्रकार हैं। कंपनी शासन का अंत। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त कर दिए गए तथा इनके स्थान पर एक भारत सचिव की नियुक्ति की गई तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक इंडिया काउंसिल बनाई गई। गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया गया। इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। सेना का पुनर्गठन। 1861 ईस्वी में पील कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार सेना में अब ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। विद्रोह से पहले यूरोपीय सैनिकों की संख्या 45,322 थी, जो अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या जो 2,35,000 थी, अब 1,40,000 निश्चित कर दी गई। तोपखाने पर पूर्णतः अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। सेना और तोपखाने के मुख्य पद केवल यूरोपियन लोगों के लिए आरक्षित कर दिए गए। भारतीय रेजिमेंटों को गोरखा, पठान, डोगरा, राजपूत, सिख, मराठे आदि में बांट दिया गया। इस प्रकार सेना में अंग्रेज सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। भारतीय नरेशों के प्रति नीति में परिवर्तन। 1858 ईस्वी के घोषणा पत्र में यह घोषित किया गया कि भविष्य में ब्रिटिश सरकार भारतीय नरेशों के राज्यों को हड़पने का प्रयास नहीं करेगी तथा उनके अधिकारों, गौरव तथा सम्मान की रक्षा करेगी। देशी राजाओं के निसंतान होने पर उन्हें पुत्र गोद लेने का अधिकार भी दिया गया। इस प्रकार भारतीय नरेशों के प्रति उदारता की नीति अपनाई गई। फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा। अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया। उन्होंने हिंदुओं एवं मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास किया। उन्होंने सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद आदि संकुचित प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया, जिससे अंग्रेजी साम्राज्य अच्छी तरीके से स्थापित हो सके। आर्थिक शोषण का प्रारंभ। 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने प्रादेशिक विस्तार की नीति को छोड़कर अपना ध्यान धन की ओर अधिक लगाया। क्रांति का दमन करने पर होने वाले समस्त वित्तीय भार भारतीयों पर डाल दिया गया। कंपनी भारत सरकार पर 3 करोड़ लाख पौंड का ऋण छोड़ गई थी, जिसकी पूर्ति भारत सरकार अब भारतीयों का शोषण करके ही कर रही थी। हर तरीके से धन निष्कासन द्वारा, औद्योगिकरण द्वारा भारत में आर्थिक शोषण के युग का प्रारंभ हुआ। यहाँ पर कुटीर उद्योग धंधों का विनाश हुआ और भारतीय बाजार को अंग्रेजी माल से पूर्णतया भर दिया गया था
और स्थानीय कारीगरों, दस्तकारों आदि की स्थिति दयनीय हो गई। भारतीय किसानों का शोषण प्रारंभ हुआ। विभिन्न भू राजस्व प्रणालियों द्वारा किसानों की स्थिति को शोचनीय किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहन। 1857 ईस्वी की क्रांति के सामूहिक प्रयासों से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। राष्ट्रीय आंदोलन को गतिशीलता को बढ़ावा मिला। लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। क्रांति के नायक नाना साहब, तात्या टोपे, बहादुर शाह, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, रंगाजी बापू आदि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रदूत के रूप में प्रेरणा के स्रोत बन गए और भारतीयों को ये विश्वास हो गया कि अंग्रेज कोई अजय नहीं है, यानी उनको भी हम हरा सकते हैं। जिस प्रकार क्रांति में भारतीयों का सहयोग रहा, उससे उनको, हर भारतीय को अंग्रेजों से संघर्ष की प्रेरणा मिली और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को पर्याप्त बल मिला, जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गतिमान हुआ। गवर्नर जनरल की स्थिति में परिवर्तन। 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की स्थिति में परिवर्तन हुआ। वह ब्रिटिश सम्राट के व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में शासन करने लगा। जातीय विभेद को बढ़ावा। अंग्रेजों ने इस क्रांति के बाद में जातीय विभेद को बढ़ावा दिया। मुसलमानों के प्रति अनुदार नीति अपनाई, जिससे हिंदू व मुसलमानों में दूरियां बढ़ती चली गई। इस प्रकार से ये जो क्रांति के परिणाम हैं, इनको आपको ढंग से याद करना है। इनको नोट्स बना के इनकी तैयारी करनी है और आपको होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको भी आपको हल करना है, ताकि परीक्षा में आपके अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। एग्जाम्स में निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के परिणामों की विवेचना कीजिए। बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और लघुतरात्मक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 1857 ईस्वी की क्रांति के कोई 5 परिणाम बताइए। इस प्रकार का ये लघुतरात्मक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको इस वीडियो को सुनने के साथ साथ आपको होम असाइनमेंट भी करना, ताकि परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आ सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।